नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। साल 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे चर्चित मामलों में से एक आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हत्याकांड में आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाते हुए कोर्ट ने इस हत्या को बेहद क्रूर और अमानवीय बताया है। अदालत ने कहा कि जिस तरह इस अपराध को अंजाम दिया गया वो इंसानियत को झकझोर देने वाला है। कोर्ट की टिप्पणी में यह भी कहा गया कि हत्या के बाद भी बर्बरता खत्म नहीं हुई, बल्कि शव को नाले तक घसीट करके ले जाया गया और वहां फेंक दिया गया। हालांकि अदालत ने यह भी माना कि यह मामला बेहद गंभीर है, लेकिन दोषियों को मौत की सजा देने के लिए जरूरी कानूनी मानक पूरे नहीं होते हैं अभी, इसलिए सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा। कड़कड़डूमा के एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने कहा कि यह अपराध सांप्रदायिक हिंसा के दौरान किया गया और इसकी क्रूरता किसी भी सभ्य समाज को झकझोर सकती है। अदालत ने कहा कि जिस तरीके से शव को जानवरों की तरह घसीट करके नाले में फेंका गया, उससे साफ पता चलता है कि अपराध कितनी बेरहमी से किया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अपराध की गंभीरता इतनी ज्यादा थी कि सजा कम करने वाली परिस्थितियां उसके सामने कमजोर पड़ जाती। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अदालत से दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी। पुलिस का कहना था कि अपराध दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है और दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए, लेकिन अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ऐसा कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया जिससे साबित हो सके कि दोषियों में अपराध करने की स्थायी हिंसक प्रवृत्ति है या भविष्य में वो समाज के लिए लगातार खतरा बने रहेंगे। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि मौत की सजा अंतिम विकल्प होती है। अगर किसी अपराधी के सुधरने की संभावना थोड़ी बहुत भी मौजूद हो तो कानून पहले सुधार का अवसर देने की बात करता है। इसी आधार पर कोर्ट ने कहा कि दोषियों में सुधार की संभावना से पूरी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने भी कई दलीलें दी। दोषियों के वकीलों ने अदालत को बताया कि सभी अपने अपने परिवार के अकेले कमाने वाले सदस्य हैं। अगर उन्हें मौत की सजा सुना दी जाती है तो परिवार पूरी तरीके से बिखर जाएंगे। बचाव पक्ष ने भी यह भी कहा कि जेल में उनका व्यवहार अच्छा रहा है और केवल चोटों की संख्या के आधार पर मौत की सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन अदालत ने साफ कहा कि अपराध की गंभीरता इतनी ज्यादा है कि इन दलीलों से सजा कम नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। 25 फरवरी 2020 को दिल्ली के चांदबाग इलाके में हिंसा का माहौल था। इसी दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा अपने घर से कुछ जरूरी सामान लेने के लिए निकले हुए थे, लेकिन उसके बाद वो वापस घर लौट ही नहीं पाए। परिवार ने उन्हें काफी तलाशा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अगले दिन उनका शव इलाके के एक नाले से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सभी को हैरान कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अंकित शर्मा के शरीर पर कई गंभीर चोटें थी और उन्हें 51 बार चाकू मारा गया था। जी हां, 51 बार। यह मामला सामने आने के बाद पूरे देश में भारी आक्रोश देखने को मिला। अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि हिंसक भीड़ ने उनके बेटे पर हमला किया और हत्या कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और लंबी जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। कई सालों तक चली हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट्स, फॉरेंसिक सबूत और अन्य दस्तावेजों की जांच की। इसके बाद अदालत ने 5 लोगों को इस हत्या का दोषी माना। अब सजा का फैसला भी सामने आ चुका है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि यह अपराध बेहद गंभीर था और इसकी क्रूरता किसी भी समाज के लिए चिंता का विषय है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय कानून में मौत की सजा हर गंभीर अपराध में नहीं दी जाती। इसके लिए अदालत को यह भी देखना पड़ता है कि क्या अपराधी के सुधरने की कोई संभावना बची हुई है या फिर नहीं। अगर सुधार की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाए तभी मौत की सजा परिवार पर विचार किया जाता है। इसी कानूनी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अदालत ने इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। अब इस फैसले के बाद एक बार फिर साल 2020 के दिल्ली दंगों की यादें ताजा हो चुकी हैं। इन दंगों में कई लोगों की जान गई थी, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। अंकित शर्मा हत्याकांड उन सबसे ज्यादा चर्चित मामलों में शामिल रहा जिसकी सुनवाई पर पूरे देश की नजर बनी हुई थी। अब अदालत का फैसला सामने आने के बाद यह मामले में कानूनी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो चुका है। हालांकि कानून के तहत दोषियों के पास ऊपरी अदालत में अपील करने का अधिकार मौजूद है और यदि वो चाहे तो इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। फिलहाल कड़कड़डूमा कोर्ट के इस फैसले को साल 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े सबसे अहम न्यायिक फैसलों में से एक माना जा रहा है। अब देखना होगा कि आगे
इस मामले में कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ती है, बाकी आप क्या सोचते हैं ताहिर हुसैन को लेकर के, या फिर जिन और 5 आरोपियों को सजा सुनाई गई है उम्र कैद की, क्या उन्हें माफ करने की कोई भी तनिक भी गुंजाइश बची हुई है, या फिर उनके साथ यही सुलूक होना चाहिए जो उनके साथ अभी हो रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।